आज का हमारा टॉपिक है ट्रस्ट मोनेटाइजेशन। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? ट्रस्ट ट्रस्ट मोनेटाइजेशन, इसी को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो दुनिया है वो ट्रस्ट बेस्ड दुनिया है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा इसको। समझो आपने आपको, यह है पर्सन ए। ठीक है, पर्सन ए ने 10 लोगों से 10 लोगों से 10,000 ले लिए। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 1 लाख रुपए। टोटल हो गया 1 लाख रुपए। तो इसने इन 10 लोगों से 10,000 ले लिए, तो इसके पास आ गया 1 लाख रुपए। और इसने पर्सनी ने बदले में बोला इनको कि मैं आपको हर महीने 1-1% आपको देता रहूँगा। ठीक है, जो है 12%। अभी ठीक है, तो लिया 1 लाख प्रिंसिपल इनसे और रिटर्न किया 12%। तो इनको हर महीना 1-1% मिलेगा। तो इसको 1% मिला, इसको मिला 1%, इसको मिला हर महीने। तो टोटल साल में 12 महीने हैं, तो इस सब लोगों ने 12% कमाया। ठीक है, तो 2025 की शुरुआत में लिया था और 2026 में उनको वापस करना है पैसा। ठीक है, तो एक साल बीत गया, सबको मिल गया 1-1%। तो ये अभी खुश हैं ये 10 लोग, वेरी हैप्पी कि भाई जो तूने बोला था तूने वो कर दिया, तूने अपना ट्रस्ट को मेंटेन किया। ठीक है, 12% रिटर्न पे तो कोई भी दे देगा ब्याज, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, अभी ये लोग तो खुश हैं, तो ये लोग अपने दोस्तों को भी बोलते हैं भाई ये नया स्कीम आया है, ये बंदा 12% देता है, देखो आप भी देख लो। ठीक है, तो अभी 1 साल हो गया, तो ये फिर से इनके पास जाता है। ठीक है, पर्सन ए 2026 जनवरी में फिर से इनके पास जाता है, बोलता है मैं ये काम फिर से करने को तैयार हूँ, क्या आप मुझे ये पैसा दोगे? तो उनको तो परसेंट मिला है, पैसा मिला है, तो वो फिर से ये पैसा उनको देने को तैयार है। तो 2026 में क्या हुआ, फिर से ये 10 लोग अभी 20 हो गए। इन्होंने ये 10 लोग 20 हो गए, इन्होंने 2 लाख ट्रांसफ़र किए। ये उसको हर महीने 12% के हिसाब से सबको एक एक 1-1 हज़ार सबको ट्रांसफ़र करेगा। तो इसको भी एक मिला, इसको भी एक मिला, हर महीना एक मिला। ठीक है, ये है सिनारियो 1। ठीक है, तो ये अभी आदमी क्या, पर्सन एक कैसे दे रहा है पैसा, दैट इज़ अ डिफरेंट, वो अलग प्रॉब्लम है, वो हम देखेंगे। राइट, ये कुछ तो कर रहा है, 1 लाख रुपए लिया, वापस कर दिया 12%। ठीक है, ये है सिनारियो है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। इसका नाम पर्सन ए का और फेमस हो गया भाई, 20 लोग अभी जुड़ गए उससे। ठीक है, जब तक ये वो ट्रस्ट मेंटेन करेगा, ठीक है, ये ये जो लोग हैं ये हमेशा पैसा देते रहेंगे इसको। प्रॉब्लम इसमें तब आएगी जब वो इंटरेस्ट पेमेंट बंद कर दे और प्रिंसिपल देना बंद कर दे। जब इन दोनों में से कोई चीज़ ब्रेक नहीं होगी, ये सिस्टम चलता रहेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेमेंट जब तक होता रहेगा और जब तक प्रिंसिपल अमाउंट मिलता रहेगा वापस, और भी ज़्यादा लोग जुड़ते रहेंगे इस स्कीम में।
1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, है ना? तो आप देख रहे हो कि ये सिस्टम चल ही रहा है ट्रस्ट पे। तो ये जो पर्सन ए है वो अपना जो ट्रस्ट है, लोगों का जो ट्रस्ट है इसके ऊपर, उससे उसे मोनेटाइज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी दूसरा सिनेरियो हम देखते हैं। ठीक है, इस सिनेरियो में सिनेरियो टू में यहाँ पे पर्सन बी है जो यही काम करने निकला है। ठीक है, और वो एक तरीके का स्कैमर है, और वो उसको कुछ अच्छा काम नहीं करना, उसको बस लोगों से पैसे लेने। ठीक है, देखते हैं वो कैसे काम करेगा। ठीक है, तो ये पर्सन ही भी गया, लोगों से बोला कि भाई मैं भी वही स्कीम दे रहा हूँ, मेरे को दे दो पैसा, मैं भी वही स्कीम दूंगा एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो इन्होंने पैसे दे दिए 1 लाख। ठीक है, सबने 10-10 हज़ार मिला के दे दिए। इसने पहले साल दे दिए 12%। ठीक है, तो अभी इसने 1 लाख में से उसके बाद जो 1 लाख थे उसको तो साल में सिर्फ 12 ही हज़ार देने थे, तो उसने क्या किया, 88,000 को उड़ा दिया और 12 हज़ार धीरे धीरे करके इनको लौटा दिया। तो इनको तो हर महीने 1-1 हज़ार मिल गया, हर महीना 1-1 हज़ार, और इसने 88,000 उड़ा दिए। उसके पास है नहीं वो पैसा, उसके पास है नहीं। 1 लाख जो मिले थे, है ना, 1 लाख जो मिले थे उसमें से 12 हज़ार को रखा उसने साइड में और बाकी हमका उड़ा दिया, पार्टी कर लिया उसने। बट अब ये लोग तो खुश है, राइट? ये जैन 2025 में शुरू किया था, अभी जैन 2026 आ गया। ठीक है, अभी ये लोग खुश है, उनको हर महीने पेमेंट मिला है, अभी उनको प्रिंसिपल वापस मिलने का सिर्फ इंतज़ार है। ठीक है, बट ये लोग खुश है। ये लोग ने मार्केट में बोला नहीं यार ये बंदा तो सही है, ये पैसे वापस दे रहा है हमको महीने महीने, देखते हैं अगर प्रिंसिपल अगर मिल गया वापस तो बढ़िया स्कीम है यार, इसमें क्या प्रॉब्लम। ठीक है, अभी जैसे ही जैन 2026 आएगा, ठीक है, ये समझो ये 5 तारीख को देना है उसको वापस पैसे, है ना, ये भाई 1 तारीख को एक स्कीम लॉन्च करता है, सेम स्कीम, बोलता है कि मुझे 1 लाख रुपए दो, सेम स्कीम में जैन 1 को लॉन्च कर रहा हूँ 2026, पर्सन भी बोलता है। तो अभी नए इसको देख के नए 10 लोग आ जाते हैं। ठीक है, ये नए 10 लोग हैं, नए 10 लोग आ गए। तो पर्सन बी ने क्या किया, इनसे 1 लाख रुपए लिया। ठीक है, इनसे 1 लाख रुपए लिया, वो पैसा अगेन उसमें से 12 हज़ार अपने पास रख लिए और 88,000 इनको लौटा दिए। जो 88,000 थे इनको लौटा दिए, 12 हज़ार अपने पास रख लिया। ठीक है, और 12 हज़ार वो इनको हर महीने 1-1 हज़ार बोल के दे देगा। ठीक है, ठीक है, ये सिनेरियो बी हो गया। ठीक है, तो इस केस में ये जो 88,000 था जो पर्सन बी ने उड़ा दिए, उसको टेक्निकली वापस ही देने नहीं है। जब तक उसने ट्रस्ट और लोगों का गेन कर लिया, एक नए 10 लोग मिल गए उसको, ठीक है, तो उसको ये पैसे देने की ज़रूरत नहीं। अब इसी में एक छोटा सा वेरिएंस अगर मैं डालूँ तो समझो इस केस में, ठीक है, इस केस में क्या होता है, यहाँ पे 10 लोग आए थे, समझो यहाँ पे भी 10 लोग थे, तो उसको 88,000 वापस करना पड़ गया। ठीक है, उसके पास तो कुछ एक्स्ट्रा बचा नहीं, दूसरे साल तो कुछ एक्स्ट्रा बचा नहीं उसके पास। ठीक है, अभी वो क्या करेगा, जैन 1 को 10 नहीं वो 20 लोगों को इनवाइट करेगा।
तो अभी क्या होगा, अगर 20 लोग आ गए, तो 20 लोग आ गए तो इन्होंने इसको 2 लाख दे दिए पर्सन बी को, इसको 2 लाख मिल गए Jan 1 2026 को। मैं इसी का सेकेंड वर्जन बना रहा हूँ, ठीक है। तो 2 लाख मिल गए। अभी उसने क्या किया, 2 लाख में से 24,000 अपने पास रख लिए ताकि वो इनको हर महीने दे सके, ठीक है। और 1,88,000 जो था वो इनको वापस कर दिया। तो अब इसके पास कितना बचा, 88,000 और आ गए। तो नया 88,000 आ गया इसके पास, जो ये फिर से उड़ा सकता है। तो 2025 में उसने 88,000 उड़ा दिया, अभी 2026 में उसने 88,000 उड़ा दिया। तो जब तक उसके कस्टमर्स के नंबर डबल होते रहेंगे, है ना, डबल, तब तक पर्सन बी को हर साल 88,000 मिलता रहेगा और इनको अपना 1% का जो इंटरेस्ट है वो भी मिलता रहेगा विथ प्रिंसिपल। पर्सन बी को ये जो लोन लिया था वो एक्चुअली में चुकाने की ज़रूरत ही नहीं है जब तक वो अपने ट्रस्ट को मेंटेन करता रहेगा। तो इसको बोलते हैं पॉन्जी स्कीम। तो जब तक नए लोग जुड़ते रहेंगे और अपना पैसा देते रहेंगे तब तक पर्सन बी को कुछ टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम तब आएगी जब नए लोग बनना बंद हो जाएंगे और कुछ पैनिक मच गया और लोगों ने आके पैसे मांगे इससे, भाई मुझको आज के आज मेरे पैसे दे, मुझे नहीं करना है गेम। तब इसके पास पैसे नहीं होंगे क्योंकि उसने ये पैसा उड़ा दिया था और उस दिन ये सारा कुछ कोलैप्स हो जाएगा। बट कोलैप्स होने के एक दिन पहले तक सब लोग बहुत खुश रहेंगे, पर्सन बी को कोई टेंशन नहीं होगा। तो ये है ट्रस्ट मोनेटाइजेशन। अभी पहले केस में पर्सन ए अच्छा था, ठीक है, उसने इंडस्ट्री लगाई, है ना, एक्चुअल में बिजनेस प्लांट लगाया, फार्मिंग की, ठीक है, कुछ तो किया और वो एज्यूम कर रहा हूँ कि वो टैलेंटेड है और वो अच्छे से काम करता है तो वो प्रॉफिट बना पाया। तो इस केस में ये सिस्टम हेल्दी है, ठीक है। ये भाई ने तो पैसे खर्च कर दिए, पैसे उड़ा दिए, बट क्योंकि इसे पता है कि ये ट्रस्ट बेस्ड है और इसके पास एक्चुअल में कुछ है नहीं पीछे, तो ये मार्केटिंग पे बहुत ध्यान देगा, राइट। शो शाइनिंग बहुत करेगा, बहुत सारे मार्केटिंग करेगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाएगा ताकि उसका फोकस किस में है ना, उसका फोकस है कि नए नए लोग जुड़ते रहें बार बार और लोगों को लगेगा कि यार ये तो अच्छा मार्केटिंग कर रहा है, बड़े बड़े लोग जुड़ रहे हैं इसके साथ, तो ये सही होगा। और जो सच में मेहनत करेगा वो भाई पैसे वापस करने में दिमाग लगा रहा है, मार्केटिंग तो नहीं करेगा ज़्यादा। तो ये प्रॉब्लम की वजह से और ट्रस्ट मोनेटाइजेशन कौन कर रहा है, राइट, वो डिसाइड करता है कि ये स्कैम है कि सच में कोई रियल वैल्यू जनरेट हो रही है, ठीक है। और ये किसी को समझ में आना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो इंटरनली वो क्या काम कर रहा है वो तो हमको बताएगा नहीं। तो इस तरह से लोग फंसते हैं और ट्रस्ट मोनेटाइजेशन एक माध्यम है जिससे लोगों को फंसाया जाता है या कोई स्कीम बनाया जाता है।